क्या हो अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको ना ही कोई इन्वेंट्री रखनी है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको यहाँ पे कोई काम भी करने की नीड नहीं है, क्योंकि सभी काम यहाँ पे ऑटोमेटेड रहेगा और आपके जेब में बस यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड की। प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में आपने यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े क्रिएटर यहाँ पे प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल या फिर टी शॉपर, रेडबबल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और वो आपसे कहते हैं कि इसकी मदद से आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। वो आपसे कहेंगे कि ये नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और आप यहाँ पर सिर्फ डिजाइन उठा के, जिन्हें वो सो कॉल्ड विनिंग डिजाइन कहते हैं, उन्हें उठा के सेल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। ओके, और उन्होंने यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड बहुत हद तक ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट कर दिया है। बट हियर द रियल ट्रुथ, वो जितने भी यहाँ पे तरीके बताते हैं और जिन्हें साइट्स का वो यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे हिडन कॉस्ट लेती है। मतलब मान लीजिए आपके पास टी शर्ट है जिसे आपको सेल करना है। अब वो जो टी शर्ट है वो आपकी यहाँ 216 रुपये की, ओके, उसकी जो बेस कॉस्ट है वो 216 रुपये है और आप उसे बेच रहे हो यहाँ पे 500 रुपये का। ओके, अब जब भी कोई कस्टमर आपके पास आएगा और वो कहेगा ये शर्ट मुझे चाहिए, तो आप उस शर्ट की जो डिटेल्स हैं, जो ऑर्डर है, वो आप एप्लीकेशन में डालोगे। एप्लीकेशन है यहाँ पे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसे प्रिंट करेगा और आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ से कट जाएगी। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा लूप होल है जो बाकी क्रिएटर्स आपको नहीं बताते, कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको पहले से पैसे पे करके रखने पड़ते हैं। मतलब आपको अपनी तरफ से पहले पेमेंट करना होता है कि जो शर्ट है उसकी जो बेस कॉस्ट है वो 216 रुपीज़ है, तो मैं उसे पे करूँगा और ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो शर्ट है वो प्रिंट होगी और फिर कस्टमर के पास जाएगी। जिससे यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जो आपकी टी शर्ट है वो अगर वापस हो जाती है तो आपका लॉस होगा। लेकिन डोंट वरी, ये जो तरीका था वो था एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड का, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड। लेकिन इस जो हमारा प्रिंट ऑन डिमांड का तरीका है उसे शुरू करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता आखिर प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है, तो मैं उन्हें सिंपल भाषा में ये समझा देता हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड मतलब जब भी हमारे पास कोई डिमांड आती है हम उसे हमें प्रिंट करके दे देते हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ टी शर्ट्स या फिर क्लॉथ्स के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये किसी भी चीज़, जैसे कि कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई यहाँ पर हमारा एसेसरी हो सकती है, कोई भी बोतल या फिर मग या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर हम प्रिंट कर सकें। और जो प्रिंटिंग है वो हमें तभी करते हैं जब कोई हमारे पास डिमांड आती है, मतलब हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं रहती। प्रिंट ऑन डिमांड दो तरीके की होती है, एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड और पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड। एक्टिव प्रिंट ऑन डिमांड मतलब एक ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड जिसमें आपको सारी कॉस्ट हैंडल करनी होती है और आपको यहाँ पर सारी आरटीओ, रिटर्न्स, मार्केटिंग सभी को ध्यान में रखना होता है। लेकिन पैसिव प्रिंट ऑन डिमांड मतलब इसमें आप सिर्फ डिजाइन अपलोड करते हो और बाकी सारा काम खुद से होता है। ओके, तो हम यूज करने वाले हैं पैसिव। और चलिए मैं आपको ये डेमो ट्यूटोरियल दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ क्लिक्स के अंदर। और फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से नए नए डिजाइन कैसे ढूंढ सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप कैसे उन्हें सेल कर सकते हैं बिना किसी पेड मार्केटिंग के। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे अपनी फेवरेट वेबसाइट जो है blinkstore.in। अब दूसरी चीज़, अब हमें अपना जो स्टोर है वो क्रिएट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी कुछ स्टोर्स तैयार हैं जिन्हें मैंने आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाया था। ओके, तो या हमारी जो मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं वो तो हो चुकी हैं। हमारा जो स्टोर का नाम है वो हमने रखा है नाम ही। अब मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो बहुत ही वायरल हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे इसी की जो थीम है वो चुनूंगा। मैंने गूगल से एक कॉलेज उठा लिया नामी के अलग अलग आउटफिट्स में, उसे एक स्क्वायर इमेज में करके यहाँ पे लोगों की तरह चिपका दिया है। फिर बैनर के लिए हम यहाँ पे अगेन एक इमेज उठाएंगे, उसे कैनवा में इंपोर्ट करेंगे, उसे आप स्केल करके यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और वेबसाइट पे लगा देंगे। अब हमारा जो ब्रांड है वो पूरी तरीके तैयार हो चुका है। इसकी एक लोगो है और एक कस्टम ब्रांड वाला बैनर है। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स अपलोड करने हैं, तो मैं यहाँ पे अगेन गूगल पे जाऊँगा और वहाँ पे सर्च मारूंगा नामी आउटफिट। यहाँ से मैंने इमेजेस उठाई और उन्हें क्रॉप करके बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे कैनवा से डाउनलोड किया और अपने वेबसाइट पे उन सबको ऐड कर दिया। और हमारा जो यहाँ पर ब्रांड है वो पूरा बन चुका है। ये क्लॉथिंग ब्रांड है जिसमें आप सिर्फ क्लॉथ्स बेचते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने ब्रांड में यहाँ पर कप्स, मग एक्सेट्रा भी लगा सकते हैं। ओके, तो अब हमारा जो वेबसाइट है वो तैयार हो चुकी है। अब बात आती है सेल्स और मार्केटिंग की। तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप यहाँ पे फ्री सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो, आउटर सोर्स करते हो, कभी कभी तो आप कुछ ग्रे हेयर टेक्निक्स का भी यूज करते हो। लेकिन वो ग्रे हेयर टेक्निक्स इतनी आसानी से आपको यूट्यूब पे नहीं बताता कोई। और अगर आपको वो सारी लिस्ट चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कहिए, मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दूंगा कि आखिर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम इससे पेड मार्केटिंग से कैसे अर्न करेंगे। तो अगर मुझे अपने इस वेबसाइट में से कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट की एक लिंक क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मेटा एड से उस पर रन करूँगा। मतलब हम यहाँ पे फेसबुक ऐड रन करेंगे जो टारगेटेड होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब जिस भी जाने को उस मर्चेंडाइज में इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे उससे बाय कर लेगा। इससे आप जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इससे आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग से एक वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक चैलेंज दूंगा जिसमें इसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को रियल में सेल करके दिखाऊंगा। और उस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके आप प्रिंट ऑन डिमांड से रियल में प्रॉफिट कर सकते हैं।
वैसे इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझसे फ्रीली होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट आप लिंक स्टोर की हेल्प से बना सकते हैं, और किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं विनिंग डिजाइन है उन्हें सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि वो एक टीनेजर है, उसे 10-12 दिन में यहाँ पे 18,000 रुपये चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी जो एडिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं थी और प्लस उसके पास स्किल्स नहीं थी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसके लिए चैलेंज क्रिएट करूँ कि मैं उसे यहाँ पे बताऊँ कि वो किस तरीके से 10 दिन के अंदर 18,000 रुपये कमा पाए। अगर आपको भी वो चैलेंज चाहिए तो आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में तू लिख कर कमेंट कर दीजिए, और जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक होंगे मैं आपके लिए वो वाली वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ओके, जिसमें एक ऐसा चैलेंज दूंगा जिसमें सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरे 18,000 रुपये आपको कमा के दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में तो हम बस इतना ही रख रहे हैं। अब अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वीडियो क्रिएट करूँ तो आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जैसे पूछेंगे मैं आपके डिमांड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि मैंने प्रिंट ऑन डिमांड से कैसे इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट करी है तो आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना अगर आपको जानना है कि आप इंस्टाग्राम की हेल्प से कैसे कमा सकते हैं तो आप मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अर्निंग।